औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर औफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड अपनी नौइयत के लिहाज से कैसा रहेगा। ये वीक स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई से लेके 18 जुलाई 2025 तक, और आने वाली वीक में हम ये अंदाजा लगाएंगे और ये टेक्निकली देखेंगे और डिफरेंट चीजों को एनालिसिस करेंगे कि गोल्ड किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और कहाँ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एंड तक रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपके पास $100 से अबव इक्विटी है तो आप हमारे साथ फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां बैक टू बैक आपको सेटअप दिए जाते हैं और रीजन के साथ सेटअप दिए जाते हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को मजीद बूस्ट करेगा और साथ में नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाता है। सेवंथ बैच की इनरोलमेंट जारी है, तो आप चाहें तो सेवंथ बैच में भी अप्लाई कर सकते हो और सीख के करोगे तो आप यकीनन पैसा बनाओगे। चलें गाइस, आज मैं आपको लास्ट वीक में मैंने आपको एक छोटा सा एक टास्क दिया था। जो सबसे ज्यादा हमारे YouTube चैनल के साथ इंगेज रहेगा वो ऑटोमेटिकली YouTube बंदे को टॉप पे रखे, यानी वीडियो को लाइक करे, नॉर्मल से कमेंट करे, इंगेज रहे, वीडियो पूरी देखे, तो वो ऑटोमेटिकली टॉप के ऊपर आता है। और पिछली दफा भी हमने एक $100 का जो है ना वो इनाम दिया था। तो इस वीक की जो विनर है उसका नाम है सुमित्रा 02 सोथर के नाम से, यकीनन ये इंडिया से है। तो ये आप अपनी ईमेल के साथ हमसे कांटेक्ट कीजिए और आप $100 का इनाम आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग जीत सकते हैं। मैंने रिक्वायरमेंट आपको बता दी कि पूरी वीडियो देखनी है, नॉर्मल कमेंट्स करने हैं और वीडियो को लाइक करना है, तो ऑटोमेटिकली शेयर करना है, तो ऑटोमेटिकली आप इसमें टॉप लिस्ट में आ सकते हैं। चलें अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। गाइस, ये वीक काफी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला वीक है इसमें अगर हम डाटे को देखें तो मंडे को तो कोई बड़ी खबर नहीं है, लिहाजा मंडे को तो गोल्ड बिल्कुल बेलगाम होगा, प्रेशर भी ज्यादा है, तो गैप अप से ओपनिंग के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। ट्यूसडे को अगर बात की जाए तो जुलाई 15, ठीक है। अब न्यूज जो है वो CPI का डाटा है 4:30 और CPI का डाटा, PPI का डाटा, ईयरली बजट डाटा और साथ में इम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का भी डाटा उसी दिन को आना है। वेनसडे को जो है ना वो 4:30 यूएस सेशन में कोर PPI का डाटा, आपको पता है CPI के बाद PPI का डाटा रिलीज होता है। थर्सडे को एज यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा तो है, रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल का डाटा रिलीज होगा। उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन कोई बड़ी खबर नहीं है, बट एक कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा आएगा, जिसको इतना मिड इम्पैक्ट डाटा कंसीडर किया गया है। तो आने वाला वीक काफी ज्यादा एग्रेसिव है, सिवाय मंडे को छोड़ के। मंडे को तो ऑटोमेटिकली मार्केट जो है ना वो अग्रेशन शो करती है, तो उस वक्त आपने बड़ी सोच समझ के हम टेक्निकली चीजों को देखेंगे कि कहाँ से। लेकिन उससे पहले छोटी सी COT रिपोर्ट के ऊपर नजर दौड़ा देते हैं। ये अपडेट हो चुकी है, पिछले वीक में नहीं हुई थी। तो ये आप 7 जुलाई 8 जुलाई 2025 को ये अपडेट हुई है। और अगर इसको हम देखें अकॉर्डिंग टू दिस, तो दो एक्टिविटीज जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, जो हमेशा ज्यादातर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में बैठे होते हैं, इस दफा आपको सेम डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। कि इसमें लॉन्ग के अंदर एंट्री चेक करें और शॉर्ट शॉर्ट के अंदर भी एंट्री लॉन्ग की ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स इधर जो कमर्शियल है वो शॉर्ट में ज्यादा है, यानी जो कमर्शियल है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेल में बैठे हुए हैं, लेकिन जो मार्केट को मूव कराते हैं प्रॉपर वो नॉन कमर्शियल है, तो वो इस वक्त जो है ना वो बाय की साइड पे ज्यादा है। अगर हम इनको कंपैरेटिवली देखें तो गोल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट 5,000 इंक्रीज हुआ है, और नया जो इंटरेस्ट रेट है वो 3,144 तक जा पहुंचा है। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 58 से 59.1%, ये भी एक ग्रोथ रेट है। और अगर आप यहाँ पे देखें नॉन कमर्शियल सेल के अंदर ज्यादा है और बाय के अंदर कम है, ठीक है। और नॉन कमर्शियल जो है ना वो बाय के अंदर ज्यादा, सेल के अंदर कम। लेकिन जो नो रिपोर्ट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली बाय के अंदर ज्यादा, तो जाहिर है कलेक्टिवली इन दो की फोर्स ज्यादा रहेगी। ये लॉन्ग टर्म है, तो लिहाजा मार्केट को ज्यादा चांस है कि अपसाइड की तरफ जा सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं अगर आने वाले रेट के हवाले से। तो गाइस, आपको भी पता है कि 18 दिन के बाद एक FOMC है और 30 जुलाई 2025, और इसमें 94.8% जो है ना वो
नो चेंज की कंडीशंस है। अब हम चलते हैं और अपना टेक्निकल की तरफ। तो गाइस आपको ये बताते चलो, DXY को अगर आप ऑब्जर्व करें, ये आपके सामने H1 चार्ट है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि ये अपना ट्रेंड भी बुलिश कर चुका है H1 और H4 के ऊपर। इवन वीकली के ऊपर भी मार्केट जो है ना वो एग्रेशन शो कर रही है। तो यहाँ पे गाइस बताता चलो कि ये जो लास्ट कैंडल थी इसने थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज किया, क्योंकि डोजी टाइप कैंडल है। तो इसके बाद मार्केट नीचे भी जा सकती है, अपसाइड की तरफ जा सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट अगले आने वाले वीक में बुलिश ही रहेगी DXY की। अगर ये नीचे जाती है तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है। और अगर यहीं से अपसाइड की तरफ गई तो इसके टूटने का इंतजार करें। तो ये अगेन इस वाले टारगेट में आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है। अगर इसी तरीके से हम वीकली की बात करते हैं गाइस, सॉरी H4 के ऊपर बात करते हैं, तो H4 के ऊपर आप इसको यूं अंडरस्टैंड करें कि मार्केट यहाँ से एक हायर हाई बनाती हुई अपसाइड की तरफ जा रही थी, और यहाँ पे जो लास्ट ब्रेकआउट था इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, क्योंकि यहाँ से इसकी रिजेक्शन तक अच्छी खासी रिजेक्शन भी देखने को मिली थी, और फाइनली इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने। अब यहाँ से भी सपोर्ट मार्केट ले सकती है और इस जगह से भी सपोर्ट ले सकती है। ये दो जगह हैं 97/7 और 97/6 के आसपास। इससे सपोर्ट लेगी तो फिर ये रेजिस्टेंस के ऊपर इसको ब्रेक कर सकती है। और अगर इससे नीचे चली गई तो ये फेयर वैल्यू गैप और सपोर्ट है, इधर से अगेन मार्केट जो है ना वो बुलिश हो सकती है। और ये वाला एंड वाला जो डिमांड्स हो रही है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर गाइस। सिंपल सी बात करूंगा, वीकली के ऊपर बात करेंगे, डेली और H4 के ऊपर बात करेंगे, और आपको आने वाले टाइम की सारी सिनेरियो बता दूंगा कि क्या होने जा रहा है। सबसे पहले आपको मैं क्लियर बताता चलूं, जो की पॉइंट है कि गोल्ड जो है ना वो बुलिश मोमेंटम में है इस टाइम, और आपको कहाँ से क्या देखना है हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर गाइस गौर करें तो पिछले दो दो वीक, यानी कि अगर हम पूरे महीने की एनालिसिस करें, तो पिछले 2 वीक में मार्केट बेरिश होती रही, और फिर उसके बाद लास्ट 2 वीक के अंदर मार्केट ने एग्रेशन शो किया। बट स्टिल अभी पूरी 2 वीकली कैंडल मिला के भी इस कैंडल को फिल नहीं कर सकी। तो ओवरऑल ट्रेंड इसका वीकली तो बेरिश है, पहली बात समझ गए, ठीक है। हाई की बात करें तो इस वीक मार्केट ने 3368 हाई लगाया, और 3282 मार्केट का लो, और CP मार्केट यानी कि 5754 के ऊपर मार्केट जाके रुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो लास्ट जो इस वीक का हाई है वो मार्केट का ये तो नहीं है खैर, 68 है, यानी 3368, और जो लो है वो 3281 या 82 है, ठीक है। अब बात करने की है कि मार्केट की रिजेक्शन चेक करें। अब ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट की खासी खासी रिजेक्शन है। अब यहाँ पे हमने सिनेरियो ये देखना है कि एक एच यानी कि ये तो वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ, डेली की अगर कोई भी कैंडल 3372 से ऊपर क्लोज हो गई तो मार्केट बासानी जो है ना आने वाले वीक में 3420 और 3450 लगा सकती है। और अगर मार्केट वापस पुल बैक करती है तो ये वाला लेवल मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, यह वाला लेवल है 3300 से बहुत 7 से बहुत अच्छी बाइंग है। और अगर मोर नीचे एग्रेशन शो करती है मार्केट तो 3290 और 82 से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको इंतजार करिए, बट करना आपने सिर्फ बाई या आने वाले वीक में, ठीक। अब अगर बात करते हैं गाइस डेली के ऊपर, तो डेली का टेक्निकल एनालिसिस मैंने किया, बहुत ही सिंपल है, इसको गौर से आपने समझना है कि मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, बट इसको ब्रेकआउट अभी नहीं किया, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें तो डेली के ऊपर मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, बुलिश नहीं हुआ। क्यों बेरिश है? कि मार्केट ने ये स्विंग हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट दोबारा से स्विंग हाइट नहीं तोड़ सकी, फिर मार्केट आई, फिर नहीं तोड़ सकी, अब फिर जा रही है, लेकिन जब तक टूटेगा नहीं ना, इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश ही रहेगा। किसके ऊपर? डेली के ऊपर। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि मार्केट एग्जैक्टली 68 से हमारे सेल का सिग्नल भी था, बहुत ही परफेक्ट चला, और अभी मार्केट पीछे रिजेक्ट हो गई। एक अब गैप अप से अगर ओपन होती है, और गैप ओपन हो सकता है 65 या 60 के आसपास से मार्केट ओपन होती है, और स्पीड से मार्केट इस 60 वाले और 70 वाले लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, H4 की कैंडल भी, तो फिर भी मार्केट के अंदर एक बड़ी मोमेंटम बुलिश की आएगी, जिसका जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर किया जा सकता है वो 3414 और 3410 के दरमियान में, ठीक है। और अगर मार्केट रिजेक्ट हो गई तो फिर आपको 3314 से आपको बेहतरीन बाइंग मिल सकती है अगेन, क्योंकि डेली के ऊपर गोल्ड अभी एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के ऊपर है, ठीक है, जिसकी हायर एक्सपेक्टेशन 3414 से सेल, और हाई एक्सपेक्टेशन जो 33
14 से बाय है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। H4 के ऊपर आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है ताकि आपको ये बात समझ आ सके कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। गाइस, ये आपके सामने H4 का चार्ट है और आपने पीछे देखा कि मार्केट लास्ट में जब हाई लगाया था मार्केट ने पिछला, जब 3452 के ऊपर गई थी और वहां से मार्केट रिजेक्ट होती होती हुई एक डिसेंडिंग चैनल बना गई थी और फाइनली ये डिसेंडिंग चैनल जो है ना वो 1 जुलाई को टूटा था अपसाइड की तरफ और एक नया मार्केट ने प्रीवियस जो हाई मार्केट ने लगाया था स्विंग हाई, वो 3393 था, लेकिन फिर मार्केट जब अपसाइड की तरफ आई तो मार्केट 3367 से 66 63 से फिर ड्रॉप हो गई। तो यहाँ पे सिनेरियो आपने ये समझना है कि ये स्विंग हाई लगा, फिर मार्केट में बायर आए, फिर ये स्विंग हाई नहीं टूटा, फिर गिर गई, फिर आए मार्केट, फिर स्विंग हाई नहीं टूटा, फिर मार्केट गिर गई, तो ये शो कर रहा है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है। इस बार जो प्रेशर मार्केट लेके आई, ठीक है, ये प्रेशर जो है वो पिछले वीक में जब आई थी, तो ये इसका पिछले वाले वीक से ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब ये था कि बायर्स में तकड़ी मूव आने वाली है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट फिर रिजेक्ट हो गई और फिर इससे भी ऊपर जाके मार्केट ने एक स्पाइक लगाया, ठीक है, और फिर मार्केट डाउन आती हुई एक असेंडिंग चैनल फिर बना, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हुई। अब इस पिछले वीक में क्या हुआ, पिछले वीक में मार्केट ने एक लो लगाया 3283 का, यानी कि अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती थोड़ा अपसाइड की तरफ गई और फिर डाउन, और फिर अपसाइड की तरफ जो है ना वो H4, उसके बाद सिर्फ मंडे का डाउन स्पाइक था, उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ ही जाती रही और 10 जुलाई को मार्केट ने एक स्पाइक नीचे लगाया और यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड की तरफ चली गई। अब आगे क्या होगा हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप ये अंदाजा लगा लें कि H4 के ऊपर मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो चुका है क्योंकि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अगर तो इसी तरीके से स्विंग हाई ना टूटता रहता और यहीं से वापस मूव मार्केट नीचे चली जाती तो फिर तो एक स्ट्रॉन्ग सेरिश सॉरी बेरिश मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब जहां पे टूटा वहां पे एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है आने वाले टाइम में। अगर मार्केट 3345 से नीचे चली गई, ठीक है, तो सस्टेन ना कर पाई, तो फिर मार्केट आपको 3329 से बाइंग दे सकती है। फिर इसका प्रॉफिट जल्दी बुक करें, अगर रिजेक्ट हो गई तो फिर आपको बेहतरीन बाइंग 3308 से मिल सकती है, जो कि ट्रेंड लाइन का स्पॉट पॉइंट भी है और हमारे पास ये वाला एरिया 3329 और 3312 का एक डिमांड जोन भी है और इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है, शायद उसको भी मार्केट पिन करके अपसाइड की तरफ चली जाए। दूसरा सिनेरियो कि अगर मार्केट ने 3330 से ऊपर 70 से ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर मार्केट आपको मजीद बुलिश होती हुई नजर आएगी और आने वाले वीक में मार्केट के जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 3400 और 3450 एक्सपेक्टेड टारगेट है। और अगर मोर एवर मार्केट थोड़ा डिप लेती है तो आप जहां पे है यहाँ से भी बाइंग छोटे देख सकते हैं और 3336, 3326 और 3316 इसके गोल्डन रिट्रेस है, जितना मार्केट ने बुलिश रिवर्सल रिवर्सल शो किया है उसका रिट्रेसमेंट हो सकता है। और यहाँ पे H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि 3270 और 3244 के दरम्यान में है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी और आपको अंदाजा होगा कि आने वाले वीक में आपने कहाँ से और क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।